हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाने वाला टॉपिक है ये। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं आज। तो देखिए, मैंने टॉपिक का नाम लिखा है उत्तर प्रदेश एक नज़र में। तो बच्चों देखिए, इसको हम पॉइंट्स के माध्यम से याद करेंगे। पहला पॉइंट है मेरा प्रस्ताव, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य को बनाने के लिए प्रस्ताव कब रखा गया। तो बच्चों इसे याद कर लेंगे 24 जनवरी 1950। अब बच्चों इसमें हम एक पॉइंट और याद करते हैं कि क्या हम इसमें यह याद करते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस, तो बच्चों हम बात करेंगे 24 जनवरी की। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करें कि यह दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ। तो बच्चों ये याद कर लेंगे हम 2018 से। तो बच्चों 24 जनवरी सन 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन हमारे राज्य में दो राज्यों को यानी कि दो रियासतों को मिलाकर के एक राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम यानी कि संयुक्त प्रांत, इसका नाम हुआ करता था इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस। बच्चों जब इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था तब इसके दो भाग हुआ करते थे, अवध एंड मगध। इन दोनों को एक राज्य बना करके एक राज्य बनाने का प्रस्ताव जो रखा गया था वो रखा गया था 24 जनवरी 1950 को। अब बच्चों इसमें एक पॉइंट ये भी पूछ सकता है हमसे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना होती है 1 नवंबर 1956। अब बच्चों अगर क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है तो हम याद रखेंगे 24 जनवरी। लेकिन अगर हमसे वो पूछे कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो बच्चों याद रखेंगे 1 नवंबर। अब बात करें हम इसकी कि राजधानी। बच्चों ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाई गई। तो बच्चों याद रखेंगे 1921। इससे पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी आगरा और उससे पहले हुआ करती थी झांसी। और सबसे प्राचीन राजधानी जो है बच्चों वो है प्रयागराज, जो कि कब से कब तक रही, 1866 से 1900 तक रही। इसके बाद बच्चों हम बात करें कि यूपी में कुल कितने जिले हैं। तो यूपी में जिलों की संख्या है बच्चों 75। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अंतिम बार कुल कितने नए जिलों का गठन किया गया। तो बच्चों याद रखेंगे 3। और ये कब बने? ये बने थे आपके 3 जिले सन 2011 में, जिस समय सरकार हुआ करती थी मायावती जी की। अब बच्चों उनके नाम याद कर लेंगे कि वो 3 जिले कौन कौन से बने। तो बच्चों 73वां जिला प्रबुद्धनगर, उसका नया नाम शामली। ये शामली जिला 2 जिलों को काट के बनाया गया। एक जिला आपका मुजफ्फरनगर और दूसरा जिला सहारनपुर। ठीक है बच्चों, तो अगर वो ये कहता है कि प्रबुद्धनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो बच्चों आंसर होगा शामली। या शामली का प्राचीन नाम क्या था? तो बच्चों उसका नाम होगा प्रबुद्धनगर। ये कौन सा जिला बनाया गया? ये बनाया गया 73वां जिला। अब बात करता हूं आपसे 74वें जिले की, पंचशील नगर। यानी कि जब ये पंचशील नगर बना तब इसका नाम रखा गया पंचशील नगर, लेकिन इसका नाम अब वर्तमान में है हापुड़। बच्चों ये कौन से जिले से कट के बना? तो बच्चों ये बना गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले से कट के बना, यानी कि पहले ये तहसील हुआ करता था जो कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती थी, लेकिन अब ये खुद में अपने आप में जिला है। अब बात करें हम 75वें जिले की, तो 75वां जिला बच्चों है भीमनगर। और भीमनगर जिसे हम वर्तमान में अब जानते हैं संभल के नाम से। बच्चों ये कौन से 2 जिलों से कट के बना? तो ये बच्चों ये बना मुरादाबाद
और बदायूं से कट के एक नया जिला बनाया गया। और बच्चों इसका जो जिला मुख्यालय है वो कहां पर है? वो है बहजोई। नेक्स्ट आता है कुल तहसील। अब बच्चा कुल तहसील पढ़ के चला जाता है तो बच्चों तहसील कितनी है? 350। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब डिवीजन, यानी यूपी में सब डिवीजन की संख्या कितनी है? वो है 350। अब बच्चों अगला आता है कुल मंडल। मंडल को ही संभाग कहते हैं और संभाग को ही कमिश्नरी कहते हैं, कमिश्नरी को ही जोन कहते हैं और जोन को ही डिवीजन कहते हैं। तो बच्चों वो कितने हैं? वो हैं 18। और 18वां डिवीजन कौन सा बना? तो बच्चों याद कर लेंगे अलीगढ़। अलीगढ़ पहले मंडल नहीं हुआ करता था, ये आगरा के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी लास्ट ईयर 2019 में जो नया मंडल बना है वो कौन सा बना? वो बना अलीगढ़। अब बात करें हम कुल नगर निगम, तो बच्चों कुल नगर निगम कितने हैं? इस समय है 17। तो बच्चों इसे भी याद रखेंगे, सन 2019 में एक नया नगर निगम बनाया गया और वो कौन सा नगर निगम था? वो है आपका शाहजहांपुर। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि बच्चों 2019 में उत्तर प्रदेश में कौन सा नया नगर निगम बनाया गया या कौन सा नगर निगम बनाया गया? तो अगर कौन सा पूछेगा तो आप बताओगे 17वां, और अगर बात करें हम कौन सा नगर निगम बनाया गया तो वो होगा आपका शाहजहांपुर। आगे देखते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश में कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो बच्चों विकास प्राधिकरण है आपके 27, जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पूरे यूपी में 75 तो जिले हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण जो है वो सभी जिलों में नहीं है। हम आंसर लगाएंगे 27। अब बात करें हम कुल आवास विकास प्राधिकरण। आवास विकास प्राधिकरण है केवल 54 जिलों में। इसके बाद बात करें हम कुल विधानसभा सीटें, तो हमें याद रखना है कि अगर वो हमसे ये पूछे कि कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं तो हम आंसर बताएंगे 404। 404 हमें कुल पे बताना है। अगर वो हमसे केवल ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो बच्चों हमें याद रखना है 403। एक जो सीट है ये एंग्लो इंडियन सीट है। तो बच्चों क्वेश्चन ये दे सकता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एंग्लो सीटें कितनी हैं? तो बच्चों वो है 1, और ये सीट तब काउंट होती है जब हमारे यहाँ कोई एनआरआई चुनाव लड़ता है, अदरवाइज इसको काउंट नहीं किया जाता। यानी कि उत्तर प्रदेश में सामान्य तौर पर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी सीटें आवंटित हैं? तो वह है 403। अब बात करें हम लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें 31, नगर पंचायत सीटें 423, विधान परिषद सीटें 100। अब बच्चों यहां पर हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद सीटें हैं? तो बच्चों अब हो गए हैं विधान परिषद वाले राज्य हो गए 6। तो इसे हम याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे हम आपको, उसे याद कर लेंगे। तू भी मजा कर। तू भी मजा कर का मतलब टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र। इस जे को हम काट देंगे क्योंकि 5 अगस्त सन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 समाप्त हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर से विधान परिषद का दर्जा समाप्त हो चुका है। तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि वर्ष 2019 में कौन से राज्य से विधान परिषद का दर्जा समाप्त हुआ? तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और ए से है आंध्र प्रदेश। और यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है कर, कर से हम याद कर लेंगे कर्नाटक। अब बच्चों इसी में से 2 क्वेश्चन और मैं उठाता हूं कि भारत में सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना कौन से राज्य में की गई? तो बच्चों वो याद रखेंगे हम आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और सबसे लास्ट राज्य है जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया
बच्चों वो है तेलंगाना, सन 2014। तो 3 क्वेश्चन हमारे बन गए इसमें से, कि एक तो हमारा क्वेश्चन बना कि कुल कितने राज्यों में है, तो बच्चों उसका आंसर हो गया 6। सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ, बच्चों वो हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। सबसे बाद में कौन से राज्य में हुआ, वो हो गया हमारा तेलंगाना। और कौन से राज्य से दर्जा खत्म हुआ, बच्चों वो हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो यूपी में कुल विधान परिषद सीटें कितनी हैं, वो हैं 100। अब जिला कारागार कितने हैं भाई, जिला कारागार हैं 100, सॉरी जिला कारागार हैं आपके 51। अब केंद्रीय कारागार कितने हैं, यानी कि सेंट्रल जेल कितनी है, बच्चों सेंट्रल जेल है 6। सबसे पहली बरेली, यानी कि यूपी में सबसे प्राचीन सेंट्रल जेल बरेली में है। दूसरा आगरा, तीसरा फतेहगढ़, चौथा वाराणसी, पांचवा लखनऊ एंड छठा मेरठ। यानी कि सबसे पहली जो जिला आपकी सेंट्रल जेल बनाई गई वो कहां बनाई गई, बरेली में बनाई गई, और सबसे लास्ट मेरठ में बनाई गई है। इसके बाद बच्चों उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम ब्लॉक हैं, तो बच्चों वो हैं 821। अब क्वेश्चन आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों वो अपना है उत्तर प्रदेश। अब उसमें क्वेश्चन 2 तरीके से देगा, या तो वो कहेगा कि इसकी जनसंख्या थी 19.98 करोड़, या इसकी पूरी डिजिट दे सकता है कि जैसे 19,98,12,341। अब बच्चों इतनी लंबी ट्रिक याद करने की, देखो ट्रिक बताता हूं इसकी मैं आपको। ये लिखी हुई है आपके सामने 1998, देखिए किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और उसके आगे हमें याद करना है क्या, 1 2 3 4 1, और इन सबको हम मिला देंगे तो ये बन गई हमारी यूपी की जनसंख्या 19,98,12,341। चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे गोविंद बल्लभ पंत। इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो बच्चों याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत। इन्होंने ही पंतनगर यूनिवर्सिटी और पंतनगर शहर को बसाया था। अब बात करें हम प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बच्चों सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की तो पहली महिला मुख्यमंत्री रही। इससे पहले इनका क्वेश्चन यही बन सकता है कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है सुचेता कृपलानी। यह देश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन से राज्य में नियुक्त की गई, तो आंसर होगा बच्चों उत्तर प्रदेश। अब बात करें हम उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, तो बच्चों वो है मायावती। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, तो बच्चों वो है मायावती। कितनी बार बनी है, 4 बार। अब बात करें हम वर्तमान मुख्यमंत्री, तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। इनका रियल नेम यानी कि इनका वास्तविक नाम है अजय कुमार बिष्ट। अब देखिए मैंने यहां पर 2 चीजें बताई हैं आपको, कार्यकाल और व्यक्तिगत। बच्चों अगर वो पूछेगी योगी आदित्यनाथ कार्यकाल के अनुसार कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो बच्चों याद रखेंगे 32वें नंबर के हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे हम तो बच्चों 21वें नंबर के हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे यहां कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी रहे हैं जो कई कई बार बने, जैसे कि मायावती 4 बार बनी है, तो व्यक्ति एक ही गिना जाएगा। अगर हमारे देश में ये हमारे राज्य में या हमारे देश में ये परंपरा होती कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो बच्चों अब तक हमारे यूपी में 32 मुख्यमंत्री 31 चेंज हुए होते, 32वें नंबर के बने होते। अब क्वेश्चन ये आता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कब बने, तो इसकी डेट याद रख लेंगे 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने हमारे यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब बात करें हम देश की यूपी की पहली महिला राज्यपाल या प्रथम राज्यपाल, तो वो है सरोजनी नायडू, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है भारत कोकिला।
स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है बच्चों, किसे? लता मंगेशकर को। लेकिन भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद आता है कि यूपी की वर्तमान राज्यपाल, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं ये राज्यपाल बनने से पहले गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अब बात करें हम प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो बच्चों वो है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद आता है कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, तो उनका नाम है बच्चों हृदय नारायण दीक्षित। अब बात करें प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष, प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन है? वो है चंद्रभाल। और वर्तमान में है रमेश यादव। चलिए आगे देखते हैं अब हम कि हमारे यूपी में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई बच्चों 1866 में। और 1866 में यूपी की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? वो इलाहाबाद थी। और इलाहाबाद में ही हमारा हाई कोर्ट स्थित है। और हाई कोर्ट को होने के कारण इसको न्याय नगरी भी कहा जाता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि इलाहाबाद पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शहर है जो देश की एक दिन के लिए राजधानी भी बना है। इसके बाद हम बात करें कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वो बनी रेखा वर्मा। इसके बाद हम बात करें कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अब बात करें हम कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी, तो बच्चों इसे बच्चा 99% गलत करके आता है, क्योंकि वहां पर वो ऑप्शन किरण बेदी का भी देखता है और किरण बेदी को लगा देता है। जबकि यूपी की पहली महिला आईपीएस कौन है? वो है अपर्णा कुमार, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं। और ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। तो बच्चों अब अगली बात करें हम कि प्रथम महिला महापौर, महापौर मीन्स होता है मेयर, तो मेयर कौन है? वो है सुप्रिया एरन। अब बात कर रहे हैं कि सुप्रिया एरन कहां की बनी, तो वो बनी आपकी बरेली। यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली महिला महापौर कौन से जिले में बनाई गई है, कौन से नगर निगम में बनाई गई? तो बच्चों वो होगा बरेली, जो कि है सुप्रिया एरन। यूपी का राज्य पशु बच्चों बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस या क्रोंच। अगला है राज्य पुष्प। बच्चों जिस समय यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, तब इसका राज्य पुष्प हुआ करता था ब्रह्म कमल। लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो ब्रह्म कमल केवल पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। और पलाश को कब डिक्लेयर किया गया? बच्चों वो याद कर लेंगे, 4 मार्च 2009 को। क्वेश्चन ये दे देगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुष्प पलाश कब घोषित किया? तो बच्चों याद रखेंगे 2009 में। राज्य मिठाई जलेबी, बच्चों यूपी की मिठाई भी यही है और पूरे देश की भी राष्ट्रीय मिठाई जो है वो जलेबी है। राज्य वृक्ष वो है अशोक। राज्य जलीय जीव है आपका डॉल्फिन। ये देश की भी राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसको हम कहेंगे डॉल्फिन। और ये डॉल्फिन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं गंगा में। अगला है राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह देखिए, यूपी का साइन यही तो है, एक व्रत में 3 नदियां। 3 नदियां मतलब कि हमारे यूपी में संगम है जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज। ये 3 नदियां दर्शाता है। ये तीर धनुष है जो ये बताता है कि हमारे देश में, हमारे यूपी में जो है रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, यानी कि राम जन्मभूमि जो है वो यूपी है। और ये 2 मछली ये दर्शाती हैं हमारे मुस्लिम शासकों को, यानी कि हमारे यूपी में मुस्लिमों ने भी शासन किया है। और ये चिन्ह कब अपनाया गया? तो बच्चों याद रख लेंगे, ये चिन्ह अपनाया गया 1937 में। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यूपी की राज्य भाषा, तो राज्य भाषा बच्चों हिंदी और उर्दू है। उर्दू कब अपनाई गई? उर्दू अपनाई गई 1989 में। तो बच्चों
इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।